बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यहिया गिलानी, यूट्यूब चैनल दारुश्शफा 92 के साथ अपने नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन गिरामी, एक मुमताज़ मुफ्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी ही सबक आमोज़ और मुख्तसर सी ज़रबुल मिसल है। बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी सबक आमोज़ है। गौर फरमाएँ, ज़िंदगी की सबसे बड़ी अय्याशी ये है कि आपका शौक़ आपका ज़रिया मुआश बन जाए। सुभान अल्लाह, कैसा ज़बरदस्त फरमाया आपने। ये हर किसी के लिए बड़ा सबक है। अपने आप में ऐसा शौक़ पालें कि जैसे जैसे उसको पुख्ता करें वो भी साथ साथ कुंदन बनता जाए। नाज़रीन, इसको ज़रा खोल के बयान करना चाहता हूँ। यानी अगर आप अपने अंदर शौक़ ये पैदा करें, अय्याशी ये पैदा करें कि बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ें, तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपकी ज़िंदगी कामयाब होती जाएगी। अगर आप किसी काम को सीखते हैं तो इतने शौक़ से सीखें, यानी वही आपकी अय्याशी हो कि मैं उस काम को सीख रहा हूँ। जैसे जैसे आप उसको मेहनत से अपनी पूरी तवज्जो से सीखते जाएंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे ऐसे ऐसे ही वो इंसान अपने अंदर एक कामयाबी को जन्म देता जाएगा। बस यही बात है, यही उन्होंने फरमाया, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए कि ऐसा शौक़ पालें, ऐसी अय्याशी पालें कि वो आपका ज़रिया मुआश बन जाए। अल्लाह हमें ऐसे ही शौक़ पालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में शुगर के लिए, जो एक बड़ा घिनौना बीमारी है, बहुत ही मेजर किस्म का मामला है, अगर किसी के साथ हो तो अल्लाह इससे बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इससे महफूज फरमाए। नाज़रीन, इसके लिए बड़ा छोटा सा नुस्खा है लेकिन बड़ा अजीम है। सबसे पहले मेथी दाना डिस्प्ले हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मेथी दाने की पहचान है। इस तरह का इसके बीज से होते हैं छोटे छोटे। ये बात अपने जहन में रखें, एक मेथे होते हैं और एक मेथी दाना होता है। मेथे थोड़े मोटे मोटे होते हैं और ये मेथी दाना बारीक होता है। जितना बारीक हो उतना अच्छा होता है। आप इसको ले लें। और दूसरा कलवंजी। नाज़रीन, कलवंजी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कलवंजी के साथ मिलता जुलता प्याज के बीज भी है, वो भी पंसारियों की दुकानों में मिलता है। और बाज़ औक़ात अल्लाह माफ़ फरमाए, वो कलवंजी की शक्ल में प्याज के बीज दे देते हैं। अगर किसी को पहचान ना हो तो फिर वो प्याज के बीज ही खरीद लेता है। इसलिए आप अच्छी तरह इसकी पहचान करें। इसकी शक्ल इस तरह की है, शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती होती है उसके साथ, लेकिन इसका फ़र्क कैसे आप करेंगे? आप अगर प्याज के बीज को मुंह में डालेंगे, चबाएंगे, तो आपको हल्की सी प्याज की कड़वाहट, उसका टेस्ट, उसकी थोड़ी सी खुशबू सी आपके दिमाग को महसूस होगी। अगर आप एक कलवंजी का दाना बीज आप मुंह में डाल के चबाएंगे तो आपको कड़वाहट सी महसूस होगी और ऐसे होगा जैसे कोई ऑयली सा एक बीज है, मुंह में थोड़ा सा ऑयल भी आया। ये कलवंजी का बीज होता है और वो प्याज का बीज होता है। इसलिए आप कलवंजी का बीज लें, दोनों 50-50 ग्राम ले लें। यानी मकसद इसका एक जैसा वज़न होना चाहिए। 50 ग्राम लेना है, 25 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना दरकार है। लेकिन वज़न हम एक जैसा होना चाहिए। आप इनको अलग-अलग पीसें, फिर उनको छान लें। ये अलग-अलग पीसना भी ज़रूरी है और छानना भी ज़रूरी है, ताकि उसके जो कोई तिनके वगैरह हैं वो निकल जाएं और वो बारीक एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लें। आप इसको मिला लें तो इसका 1 चम्मच पानी के साथ सुबह निहार इस्तेमाल फरमाएं। 1 चम्मच यानी ऐसे है कि जो चाय वाला चम्मच होता है जिसको टीस्पून कहते हैं, वो चम्मच लें, लेकिन किनारों के अंदर अंदर उसकी मिकदार होनी चाहिए, किनारों के ऊपर नहीं आना चाहिए, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करें पानी के साथ। चंद ही रोज़ में आपको बड़ा अफाका महसूस होगा, बल्कि आप अपनी रिपोर्ट करवा के शुरू करें ताकि आपको ये नतीजा इसका बिल्कुल अयां हो कि इस दवाई से आपको कितना फ़र्क पड़ा है।
علاوہ اس کے ناظرین، یہ جو آپ اگر اس کے لیے کوئی انگریزی دوائی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو چھوڑیں نہیں، بالکل نہیں چھوڑیں، اس کو استعمال تواتر کے ساتھ کریں۔ اور وہ جو دوائی ہے، اگر آپ صبح شام ایک ایک گولی کھا رہے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ ایک ہفتہ یہ دوائی بھی کھائیں اور وہ بھی پوری کھائیں، ایک صبح ایک شام جو گولی آپ کھاتے ہیں وہ کھاتے رہیں۔ جب دوسرا ویک آ جائے تو پھر آپ وہ گولی ایک کر دیں، ایک کو چھوڑ دیں، اور یہ جو اپنے تواتر کے ساتھ استعمال کرتے ہی رہنا ہے۔ پھر تیسرا ہفتہ آ جائے تو پھر آپ جو ایک گولی کھاتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، ایک دم نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بلڈ سے یوزڈ ہو جاتی ہے، تو چھوڑنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ علاوہ جی، اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی معاملہ پوچھنے والا ہو تو آپ، میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ جی ناظرین اکرام، میرے دواخانہ پر ہر قسم کا زنانہ و مردانہ، پیچیدہ اور پوشیدہ مرض کا شافی علاج کیا جاتا ہے۔ اگر میرے ناظرین اکرام کو میرے چھوٹے چھوٹے نسخہ جات فائدہ مند ثابت ہو رہے ہوں اور وہ ان سے مستفید بھی ہو رہے ہوں، تو میری ان کی خدمت میں ایک ہی درخواست ہے کہ وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد فرماتے رہا کریں۔ میں ان کی دعاؤں کا دائماً طلبگار بھی ہوں، محتاج بھی ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔